दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से ही चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सहारनपुर की एकता कॉलोनी से एटीएस ने पकड़ा संदिग्ध आतंकी। यूपी के सहारनपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने सहारनपुर से जिस संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया, उसके पास से एक फोन और एक डायरी मिली है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आतंकी अजरुद्दीन अलकायदा बरे सगीर और उसके सहयोगी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। अलकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो स्वतंत्र है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा गैर राजनीतिक संगठन है और हमारी पार्टी में हर विचारधारा के आदमी रहते हैं। अलको राज्य के मदरसों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, तैयारी शुरू। कंप्यूटर शिक्षा हो चुकी है शुरू। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होगी और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा। मार्च में इसका पूरा शेड्यूल जारी होगा। दरअसल मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है और यहाँ के बच्चे विज्ञान गणित जैसे विषय पढ़ें और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हों, इसकी पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है। अलखर उत्तर प्रदेश में नए साल पर नौकरियों का तोहफा, 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल पर तकरीबन 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 52,000 पदों पर भर्ती के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत हैं, जिसमें लगभग 52,000 पद रिटायरमेंट या अन्य वजहों से खाली हैं। इसके अलावा नौकरी छोड़ देने पर कई पद रिक्त चल रहे। तमाम जिलों में एक एक महिला कार्यकर्ता है तो कई जगहों पर एक ही कार्यकर्ता पर कई केंद्रों की जिम्मेदारी है। अलखर बदायूं में 7वीं की छात्रा से रेप, भागवत कथा सुनकर लौट रही थी। रास्ते में नाबालिग लड़के ने खेत में घसीटकर किया दुष्कर्म। बदायूं में कक्षा 7 की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। लड़की गांव में भागवत कथा सुनकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही नाबालिग लड़के ने उसे खेत में घसीटकर सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। दरिंदगी कर भाग रहे लड़के को लड़की के परिवार वालों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। अलखर प्रयागराज में पुलिस विभाग में आईजी रहे केपी सिंह अब हिंदुत्व की राह पर चलेंगे। हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेंगे। अब वह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की इंदौर में हुई 2 दिवसीय बैठक में केपी सिंह को विश्व हिंदू परिषद का यह दायित्व सौंपा गया है। अलखर लखीमपुर खीरी का प्रभात गुप्ता हत्याकांड। लखीमपुर में समाजवादी युवा जनसभा के नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में पैरवी कर रहे उनके छोटे भाई राजीव गुप्ता ने ट्वीट कर पीएम मोदी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मामले में आरोपी अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। हत्याकांड की प्राथमिकी प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने थाना तिकोनिया में दर्ज कराई थी। पूरे मामले में 23 वर्षों से न्याय के लिए प्रभात गुप्ता का परिवार न्यायालय में दौड़ रहा, मगर अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। अलखर गोंडा में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। गोंडा में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर और सर्वे करवाकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गड़बड़ किया है। अलखर नए साल के दूसरे दिन विपक्ष एकता पड़ी कमजोर। राहुल गांधी बोले, विपक्षी दलों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। नए साल की शुरुआत होते ही विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे। वहीं 2024 में आम चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। विपक्षी पार्टियों के बीच दोषारोपण का एक नया युग शुरू हो चुका है, जिससे बीजेपी पार्टी को फायदा होता दिख रहा और इससे भाजपा बेहद खुश है। अलखर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने झोंक दी है ताकत। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 3 जनवरी को यह यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी और 5 जनवरी को हरियाणा जाने से पहले 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि राहुल का यह मार्च पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाला होगा। अलखर अपना दल सोनेलाल ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव अपना दल एवं बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी और कहा कि इस बार का निकाय चुनाव पार्टी बिना किसी भेदभाव के मजबूती से लड़ेगी। आशीष पटेल ने यह ऐलान अपना दल की मासिक बैठक के दौरान किया। अलखर मुख्तार अंसारी की सजा पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सजा को रोक दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को नोटिस जारी किया गया।
अगली खबर औरैया के देवियापुर से सपा विधायक ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। औरैया के देवियापुर में सपा विधायक प्रदीप यादव ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदीप यादव ने कहा कि सर्दी बढ़ गई है और प्रशासन का कंबल वितरण का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा और इससे जरूरतमंद अभी भी सर्दी में ठिठुर रहे। ये भी कहा कि जरूरतमंदों की मदद करने से बड़ा कोई और पुण्य नहीं है। अगली खबर वाराणसी में आरएसएस ने कहा कि जर्सी गाय से घर घर में फैल रही बीमारी। वाराणसी में आरएसएस के अजीत महापात्रा ने कहा कि जानलेवा रेडिएशन से बचाता है देसी गाय का गोबर। मुनाफे के चक्कर में देसी गाय को छोड़कर लोग जर्सी गाय पालने लगे हैं। जर्सी गाय की वजह से अब घर घर तमाम बीमारियां फैलने लगी है, जबकि देसी गाय का दूध अमृत समान है, मूत्र औषधि का काम करता है और गोबर खतरनाक और जानलेवा रेडिएशन को सोखता है। और पूरी दुनिया के लोग भारतीय देसी गाय की उपयोगिता को समझ चुके हैं, लेकिन अपने ही लोग ये नहीं समझ रहे। अगली खबर एटा में ईसाई बने लोगों की हिंदू धर्म में हुई वापसी। गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया गया। रीति रिवाज से 10 परिवार के 35 लोग बने हिंदू। एटा जनपद के आवागढ़ थाना क्षेत्र के आवागढ़ ब्लॉक में हिंदू एकता समूह ने ग्राम जरानी कला में ईसाई बने हिंदुओं के 10 परिवारों के 35 सदस्यों की विधि विधान से हिंदू धर्म के रीति रिवाज से सनातन धर्म में वापस घर वापसी करवाई। हिंदू एकता समूह के द्वारा सभी वाल्मीकि समाज के परिवार को जो पूर्व में ईसाई बन गए थे, उनको समझा बुझाकर पुनः उन्हें स्वेच्छा से सनातन धर्म में वापसी करवाई गई।